नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। इस पॉडकास्ट में हमारे मेहमान हैं आजाद सिपाही के प्रधान संपादक हरि नारायण सिंह जी। आज से आजाद सिपाही झारखंड डायरीज शो की शुरुआत करने जा रहा है। झारखंड डायरीज शो में हम चर्चा करेंगे चर्चित राजनीतिक, सामाजिक और क्राइम से जुड़े चैप्टर के बारे में। इस अध्याय में पन्ने कई हैं, एक एक कर पन्नों को पलटा जाएगा। कई राज हैं जिन पर से पर्दा भी उठाया जाएगा। कई घटनाएं हैं जिसे झारखंड को जानना भी चाहिए। आज मैं रांची से जुड़ी उस घटना के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं, जहां एक मंच पर पुलिस, पत्रकार और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने रांची को जलने से बचा लिया था। वर्ष था 2000 और तारीख थी 27 दिसंबर, ईद का पर्व। उस दिन सुबह सुबह रांची पुलिस की गश्ती जीप से डोरंडा में एक बच्ची की मौत हो गई थी। देखते ही देखते डोरंडा जलने लगा था। डोरंडा बंद हो गया था, रांची बंद होने लगी थी। रोड जाम, आगजनी। उसके बाद पुलिस की फायरिंग। इस फायरिंग में 3 लोग पुलिस की गोली से मर गए। स्थिति पूरी तरह विस्फोटक हो गई। लेकिन उस दिन सामाजिक कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और पुलिस का संयुक्त प्रयास एक मिसाल बन गया। उस घटना के समय हिंदुस्तान के स्थानीय संपादक हरि नारायण सिंह जी मौजूद थे। वो उस समय हिंदुस्तान अखबार में थे। वो चश्मदीद थे उस घटना के। मैं सर से जानना चाहूंगा उस घटना के बारे में। सर, जरा विस्तार से बताइए, वो घटना क्या थी? राकेश, वो दिन मुझे आज भी याद है। 27 दिसंबर 2000 का वो दिन था और रांची में मुस्लिम समाज पर्व मना रहा था। पर्व त्योहार के अवसर पे अधिकांश हम लोगों ने देखा है कि पुलिस की गश्ती जीप जो है कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए घूमती रहती है। और उस दिन भी डोरंडा पुलिस की एक जीप गश्ती में निकली थी। दुर्भाग्य से उस जीप के नीचे एक दौड़ती हुई रोड पे बच्ची आ गई और रोड पे ही बच्ची की मौत हो गई। बच्ची की मौत होने के बाद ये घटना जो है आग की तरफ फैली और देखते ही देखते इसकी भारी प्रतिक्रिया डोरंडा में हो गई। जो जहां था वहीं से सुना और सभी लोग डोरंडा की तरफ कूच कर गए। और एक तरह से लग रहा था कि पूरा डोरंडा जो है अपने घर से निकल करके सड़क पे आ गया है और पुलिस के खिलाफ जबरदस्त गुस्सा था। पुलिस रक्षात्मक मुद्रा में थी, लेकिन जब कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने लगती है तो पुलिस को कुछ न कुछ करना पड़ता है। और भीड़ जब आक्रामक हुई, पत्थरबाजी होने लगी, आगजनी हुई, तोड़फोड़ की घटनाएं होने लगी। जो गाड़ियां आ जा रही थी उनमें तोड़फोड़ मचाया जाना था। फिर पुलिस जो है कानून व्यवस्था को कायम रखने के लिए फिर उसका जो अपना तंत्र होता है काम करना शुरू किया। पहले लाठीचार्ज किया, फिर हवाई फायरिंग की उसने, किसी भी तरह से उसको रोकने का प्रयास किया। मुझे याद है कि उस समय दिन के 1:30 बज रहे थे और मैं जमशेदपुर कार्यालय में, हिंदुस्तान कार्यालय में सहयोगियों के साथ बैठक कर रहा था। उस समय रांची से एक राजद के नेता थे शमशेर आलम, जो आज कांग्रेस में है और अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष भी हैं। उनका 1:30 बजे के आसपास मेरे पास फोन गया और उन्होंने पूछा कि सर आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा शमशेर जी, मैं तो जमशेदपुर में आया हूँ, सहयोगियों के साथ बैठक कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सर आपका रांची आना बहुत ज़रूरी है, रांची के बारे में आपको पता है? तो हमने कहा कुछ बातें तो मैंने सुनी थी, लेकिन क्या बना, डिटेल्स बताइए, हमको पूरी जानकारी नहीं है। तो उन्होंने कहा कि आज की अभी की जो स्थिति है वो रांची बहुत विस्फोटक होती जा रही है और स्थिति जो है नियंत्रण के बाहर हो गई है। भीड़ बेकाबू है, लोग भी मारने पर उतारू हैं और पुलिस भी एकदम अपने रूप में आ गई है। कहीं आगजनी हो रही है, पत्थरबाजी हो रही है, पुलिस कहीं हवाई फायरिंग कर रही है, लाठीचार्ज कर रही है। हमें लगता है कि अभी तो ये डोरंडा में है, राजेंद्र चौक के आसपास है, धीरे धीरे ये रांची में कहीं ना कहीं ये फैल जाएगा, क्योंकि दूसरी शक्तियां भी अब इसमें सिर उठाने लगी हैं दोनों ही तरफ से। तो पहला फोन आपको शमशेर आलम ने किया जी। इसके बाद उनसे जैसे ही बात खत्म हुई तो दूसरा फोन हमें किया था
कफील अहमद, उसमें बिजली बोर्ड में वो थे, सोशल कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे थे जी। और एक उनकी विशिष्ट पहचान थी, वो भी डोरंडा के ही रहने वाले थे। उनके शमशेर आलम के बाद तुरंत कफील अहमद का फ़ोन मेरे पास गया जी। और फिर उन्होंने भी वही बात दोहराई जो शमशेर आलम ने कहा। मैंने कहा कफील भाई तब तक आप लोग संभालिए, भीड़ को किसी तरह रोकिए, जो हो गया वो तो हो गया, उसके आगे कुछ नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जितनी अब आने में तो 2-2.5 घंटे का समय लगेगा, मैं चल रहा हूँ, तब तक देखिए हम आकर के हम लोग भी सब मिल करके प्रयास करते हैं। मुझे याद है 5 बजे के आसपास मैं डोरंडा चौक पहुँचा। उस समय करीब 50-60 की संख्या में पत्रकार भी थे, उसमें हिंदुस्तान के भी पत्रकार थे, प्रभात खबर के भी थे, ये और सारे अखबारों का, रांची एक्सप्रेस के थे, आज के थे, सारे पत्रकार वहाँ थे। जो नेशनल अखबार थे उनके भी पत्रकार वहाँ इकट्ठे थे। तो जैसे ही मैं गया तो मैंने देखा कि हिंदुस्तान अखबार के उस समय रजत गुप्ता, नीरज सिन्हा, ये तमाम लोग जो हैं डोरंडा में मुझे मिले और कुछ प्रभात खबर के भी पत्रकार हमसे मिले। तो देखते ही तब तो इसी बीच में कफील अहमद को भी जानकारी हो गई और शमशेर आलम को हो गई। दोनों आदमी आकर के मेरे पास आ गए, बोले कि सर कुछ करना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो कोई मानने वाला नहीं है, पुलिस भी नहीं मान रही है, लोग भी मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर हम लोगों ने कहा कि ठीक है, थोड़ी दूर अलग हट करके 4-5 लोगों ने उस समय एक, अभी हमें लगता है कि जब आप वहाँ पहुँचे तो नज़ारा दृश्य क्या था? मैंने उस समय देखिए, एक तरफ बसों में आग लगी हुई थी, गाड़ियां जल रही थी, रोड पे 3-3 लाशें पड़ी हुई थी, उधर पुलिस हाथ में राइफल लिए हुए, लाठी लिए हुए, सिर पे अपना हेलमेट पहने, अच्छा, तो पूरी तरह तैयार थी। इधर लोग के हाथों में पत्थर थे, नारेबाजी हो रही थी, अच्छा, मतलब एकदम उत्तेजना दोनों तरफ से। और जो सोशल वर्कर थे जो कोशिश कर रहे थे, उनकी कोई सुन नहीं रहा था। तो उसी में अभी श्यामा प्रसाद मुखर्जी में मतलब प्रोफेसर हैं, अब्बास अहमद डोरंडा के ही हैं। तो फिर वो भी मेरे पास आए, तो फिर हम लोगों ने 5-7 लोगों ने बैठ के मैंने वही रोड पे ही बीच में कि क्या करना चाहिए। तो एक बात है कि जब तक यहाँ जो लाश पड़ी हुई है 3 युवकों की, अगर वो जब तक यहाँ से नहीं उठेगी, किसी भी हाल में भीड़ यहाँ से टस से मस होने वाली नहीं है और स्थिति पर नियंत्रण नहीं पाया जा सकता है। अभी एक बड़ा चैलेंज था कि वहाँ से लाश को कैसे हटाया जाए, क्योंकि भीड़ किसी भी हाल में वहाँ से टस से मस होने वाली नहीं थी। अब भीड़ के रहे लाश को उठाया नहीं जा सकता था, और पुलिस जबरदस्ती उठाने आती तो फिर भीड़ भी उस पर हमला करती, फिर गोली चलती, फिर 2-10 लोग और मरते जी। तो इस बार फिर हम लोगों ने कहा कि नहीं, हम लोगों को धीरे धीरे बहुत एक प्लानिंग हम लोगों ने तैयार की। कुछ पत्रकार उसमें थे, हम लोग सोशल कार्यकर्ता, उसमें कफील अहमद थे, शमशेर आलम थे और आजम अहमद मतलब डोरंडा के एक नेता था, वो अब्बास, ये तमाम लोग जो हैं। फिर अब्बास अहमद से हम लोगों ने कहा कि भैया ऐसा है कि जिसके घर की बच्ची मरी है उनसे ज़रा बात करवाइए हम लोगों की। फिर उनके पास हम लोग गए, उनसे मैंने अपील की कि देखिए बच्ची तो जो होना था हो गया, और अभी की जो स्थिति है उसमें दोनों तरफ से जो स्थिति है उसमें 2-4-10 लोग और मतलब ये हो सकते हैं, तो ये इसमें आप ही कुछ कर सकते हैं। तो बोला कि सर हम क्या कर सकते हैं, बताइए, हमारी तो बच्ची चली गई, हमारी तो दुनिया उजड़ गई। हमने कम से कम भीड़ से आप अपील कर दीजिए कि भाई अब जो हो गया हो गया, मतलब हम लोगों को बच्ची के शव को, बच्ची कहाँ की थी? वही डोरंडा की थी। डोरंडा की थी, तो मैंने बच्ची का शव भी वहीं पे था। ओह अच्छा। तो ये था कि उनको कहना था कि फिर उन्होंने अपील की, मतलब जीप में खड़ा होकर के फिर अपील उन्होंने की कि देखिए ऐसा ऐसा है, और मैं ये मानता हूँ कि जो हो गया बहुत दुखद हुआ, अल्लाह के नाम पे कम से कम आप लोग जो है अब जो है शांति बनाए रखिए, और हमको बच्ची को दफनाने के लिए कम से कम 100 को हम लोग ले जाए यहाँ से। हाथ जोड़ कर उन्होंने अपील शुरू की, उसमें अब्बास अहमद ने बहुत बड़ी भूमिका उठाई। करते करते धीरे धीरे हम लोगों ने एक मानव चेन बनाया वहाँ पे, और धीरे 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 बहुत ही ब्रिलियंटली तरीके से भीड़ को थोड़ा पीछे शुरू करना किया। जब भीड़ हमें लगता है कि स्पॉट से मतलब डोरंडा राजेंद्र चौक से करीब 100 मीटर और पीछे की तरफ चली गई, तो उसमें से मैं आगे निकल के आया। ये हुआ कि फिर मैं उस समय आया, डीसी थे उस समय सुखदेव सिंह जी, और नीरज सिन्हा थे उस समय एसएसपी थे जी, और एसडीएम थे उसमें सुनील कुमार सिंह जी। तो इसके पहले मैं बता दूं कि जब रांची से मैं आया था तो जो सुखदेव सिंह थे बेचारे बहुत ही मतलब चिंतित हो गए थे और एकदम थके हारे जैसे दिखाई पड़ रहे थे। जाते ही उन्होंने कहा कि सर अब आप ही लोग रांची को बचा सकते हैं, आप ही लोग मिलकर बचाइए, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये मतलब कोई मारने को तैयार नहीं है, और हम लोग इस हालत में तो जलने नहीं देंगे किसी को, जो हो गया है। फिर मान लीजिए कोई ज़बरदस्ती पत्थरबाजी करेगा तो अंततः पुलिस को गोली चलानी पड़ेगी, तो लाशें कुछ और बीत सकती हैं। तो हमने कहा कि देखिए इतने समय तक आप लोगों ने धैर्य का परिचय दिया है बहुत अच्छी तरह से, कम
थोड़ा देर तक और संयम बरतिए, धैर्य का परिचय नहीं देने से स्थिति बहुत खराब हो सकती है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि कैसे क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि आप ही लोग संभालिए, हम लोगों के बस की बात नहीं है। वो एक किनारे खड़ा भी हो गया। इसी बीच मानव चेन बना करके जब हम लोग भीड़ को पीछे ले गए तो ये था कि फिर कैसे 100 कैसे उठाया जाए। तो इसमें इतना था कि मुश्किल से हम लोग को 30-35 सेकंड का तो समय ही मिलता 100 को उठाने के लिए, क्योंकि जैसे ही 100 उठाने के लिए पुलिस की गाड़ी आगे बढ़ती जी, भीड़ जो है उस पर हमला करती। ये सबको पता था कि ये चीज़ें हो सकती हैं। इसके बाद लेकिन फिर तय हुआ, फिर पुलिस की जीप तैयार हुई और इसके बाद जो है बड़ी तेजी से एक जीप आई, जिप्सी आई उसमें, और खुली जिप्सी में तीनों 100 को उठा करके फिर उसको जिप्सी में ला दिया। जैसे ही जिप्सी लेके ड्राइवर वो रवाना होने के ये किया, तब तक भीड़ जो है चेन मानव श्रृंखला तोड़ दिया।